महानुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। पिताजी, एक प्रातःकालीन आराधना में प्यारे प्रभु जी आपके सम्मुख हम लोग आने पाए। प्यारे पिता प्रभु जी, इस समय खुदाबंद आपने जो मुझे एक जिम्मेवारी दिया है पिता की, आपके पवित्र और सामर्थ्य वचन को लेकर के मैं आपके पिता आपके बच्चों के बीच में मैं आऊं। खुदाबंद, मेरे में ये लियाकत नहीं पिता, मैं इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन पिता आपके अनुग्रह से हर कुछ संभव है। दयालु पिता, मैं अपने आप को मन प्राण आत्मा समेत शरीर आपके हाथ में सौंपा जाता हूँ पिता। प्रभु जी, अपने नियंत्रण में लीजिए, अपने प्रेरणा से प्रेरित कीजिए मेरे खुदाबंद। मेरे आत्मिक आंख कान को खोलिए पिता, मेरे समझ को खोलिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे बोलने का सामर्थ्य दीजिए मेरे खुदाबंद। मेरे ओठों जुबान से तू बोल और बातचीत कीजिए पिता। वचन आपका हो प्यारे प्रभु जी, सुनने वाले आपके हैं मेरे खुदाबंद। प्रभु जी, आपका वचन प्रभु जी आपके सुनने वाले बच्चों के हृदय रूपी खेत में प्यारे प्रभु जी बोया जाए दयालु पिता, और वो पिता 100 गुना फल लेकर के आने पाए, ऐसा आशीष और अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हम सबों की विनती पुकार को सुना है, यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। इस समय बहन अंजलि महतो एक गाना में हम लोगों के साथ हम लोगों को जो लीड कर रही थी कि तू अपने कलाम से ना दाहिने मुड़ना, न बाएं मुड़ना, ना पीछे मुड़ना, तो हमेशा कलाम की ओर सीधे चले जाना। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमें प्रभु के कलाम, परमेश्वर के जीवित और सत्य अनमोल वचन की ओर हमें हमेशा आगे बढ़ना होगा। जैसे संत पौलुस ने कहा, मैं रोज प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जो इनाम मुझे देने के लिए प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने ऊपर बुलाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये इनाम उस दिन, जैसे संत पौलुस कहते हैं कि मुझे देने के लिए बुलाया है, आज हम तमाम मसीहियों को ये कहने का जरूरत है कि वो इनाम मुझे देने के लिए बुलाया है। हालेलुया। प्रत्येक जन को वो इनाम देने के लिए बुलाया है, और वो इनाम है जीवन का मुकुट, जो कभी नहीं मुरझाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज सारे दुनिया के लोग केवल एक ही चीज के पीछे पड़े हुए हैं, और वो चीज है क्या? तो दौलत और शोहरत। मुझे अच्छी नौकरी करनी है, अच्छा रुपया कमाना है, अच्छा घर मकान बनाना है, अच्छी गाड़ियां खरीदनी है, ऐसो आराम की जिंदगी जीनी है। सबके जीवन में केवल एक ही है, दौलत शोहरत, दौलत शोहरत। मुझे और भी अच्छी पढ़ाई करनी है, ऊंचे पोस्ट में प्रमोशन होकर के जाना है, मेरे कुर्सी का लोग पूजा करेंगे, मेरे इज्जत और सम्मान करेंगे। सब खाली अपने सम्मान पाने के पीछे दौड़े हुए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब खुदकिस्मती हैं कि आज हम लोग सारी महिमा केवल और केवल मात्र अद्वितीय परमेश्वर यीशु मसीह को देते हैं। हमें महिमा नहीं चाहिए इस दुनिया का, हमें महिमा चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह का, जिसने आपके लिए मेरे लिए अपने बहुमूल्य रक्त बहा करके हमें खरीद लिया है। मेरे प्रियो, हमें केवल उन्हीं को महिमा देनी है। वचन में लिखा है, यदि तू मेरी महिमा करेगा तो मैं भी स्वर्गदूतों के सामने तेरी महिमा करूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज ये दुनिया का शोहरत और दौलत के पीछे हम प्रभु के बेटे बेटियों को अपने दृष्टि नहीं लगाना है, हमें उससे बचना पड़ेगा। क्योंकि वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 15 पद में लिखा है, तुम ना तो इस संसार से और ना ही संसार की किसी वस्तु से प्रेम रखना, क्योंकि ऐसा करने वालों में परमेश्वर का प्रेम नहीं होता है। मेरे प्रियो, जिस काम को करने से परमेश्वर का प्रेम ही नहीं होता है, हम क्यों कर उस काम को करें? और यदि हम भी आज वही काम कर रहे हैं जिस काम को करने से परमेश्वर का प्रेम
नहीं होता है, परमेश्वर जिससे नाराज होता है। अगर प्रभु को नाराज करने वाला काम आज आप और मैं भी अगर कर रहे हैं तो मेरे प्रियो हम सच्चे मसीह नहीं हैं। भूल जाइए इस दुनिया को और भूल जाइए इस दुनिया की दौलत को। ना तो ये दुनिया ना इस दुनिया का दौलत से किसी का जिंदगी है। अगर जिंदगी है तो केवल और केवल मात्र खुदा के कलाम पर विश्वास रखने के द्वारा है। अगर जिंदगी है तो खुदा के कलाम पे चलने पर है। अगर जिंदगी है तो यीशु के नाम में है, और यीशु कोई और नहीं, देह धारण करने वाला वचन है। हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। मेरे प्रियो, यीशु मसीह और कोई दूसरा नहीं, देह धारण करने वाला, शरीर को पहनने वाला वचन है। इसलिए उस वचन की ओर हमें चलना होगा, और जब तक हम उस वचन की ओर नहीं चलेंगे, क्योंकि वही वचन परमेश्वर, वही वचन देह धारण करने के बाद उसका नाम यीशु मसीह है, और वो यीशु कहता है कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। मेरे प्रियो, हमारे लिए मार्ग, सत्य और जीवन केवल और केवल मात्र प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही जीवन का मार्ग है, यीशु मसीह ही जीवन का सत्य मार्ग है। और अगर आप और मैं अगर ये जीवन के सत्य मार्ग पर नहीं चलेंगे तो मेरे प्रियो, जीवन तक तो पहुंचना और जीवन का मुकुट का पाना ये असंभव हो जाएगा। दुनिया आज भूली हुई है कि नहीं, मैं यहाँ की ये दौलत और शोहरत से जो है अपना सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं। कुछ नहीं, हमारे बाइबल में लिखा हुआ है, इस दुनिया का ज्ञान परमेश्वर के सामने मूर्खता है। इस दुनिया का ज्ञान परमेश्वर के सामने मूर्खता है, और जो ज्ञान परमेश्वर के सामने मूर्खता है, और वो मूर्खता रूपी ज्ञान पर चलने वाले लोग कल जीवन का मुकुट नहीं, वो मृत्यु का मुकुट पहनेंगे, जहां रोना और दांत पीसना पड़ेगा। मेरे प्रिय, आइए हम लोग सीधे प्रभु के कलाम में चलेंगे। देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है। सपन्या नबी का पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 2 और 3 वचन को जब हम पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी, पढ़ेंगे। मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा जी, यहोवा की यही वाणी है। मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा, यहोवा की यही वाणी है। ये दुनिया वालों सुनो, किस दुनिया की घमंड करते हो, किस दुनिया के दौलत में तुम डूबे हुए हो। परमेश्वर सब कुछ कल अंत करने वाला है। जी आगे। मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र के जीवों का भी और दुष्टों समेत उनके रखी हुई ठोकरों का भी अंत कर दूंगा। मेरे प्रियो, ये दुष्ट के द्वारा रखी गई ठोकर क्या है? दुष्टों के द्वारा रखी गई ठोकर यही है कि बड़ा बड़ा सपना देखना, बड़ा बड़ा घर मकान बनाना, अच्छी मर्सिडीज गाड़ियां लेना, विलासिता का जिंदगी जीना, भोग विलास में डूबे रहना, जीविका का घमंड में डूब जाना, यही है वो ठक्कर। इन सारे ठक्करों को परमेश्वर मिटा डालेगा। इसलिए मलाकी का पुस्तक में साफ साफ लिखा हुआ है, देखो वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है, उस दिन तमाम दुराचारी और घमंडी लोग अनाज की खुट्टी बन जाएंगे, और उस आग में वो ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उसका पता तक ना रहेगा, एड्रेस भी नहीं रहेगा। इसलिए दुष्टों का किया धरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। पतरस का पत्री में लिखा हुआ है, उस दिन आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और धरती और उसका काम जल जाएंगे। ऐ दुनिया वालों सुनो, किस चीज का घमंड करते हो? कल तेरा किया धरा, तेरा बना बनाया, तेरा मेहनत किया हुआ सारा शोहरत पल भर में पलक मारते वक्त बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, नमूना भी ना रहेगा। जी आगे। मैं मनुष्य जाति को भी
धरती पर से नष्ट कर डालूंगा। मैं मनुष्य को भी धरती के ऊपर से नष्ट कर डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है। आमीन। यहोवा परमेश्वर की यही वाणी है कि मैं धरती के ऊपर से मनुष्य को भी नष्ट कर डालूंगा। ये दुनिया के मनुष्यों सुन लो, परमेश्वर क्या कहता है, कल इस पृथ्वी के ऊपर से तुम्हें मिटा डालेगा। तेरा किया धरा, तेरा दौलत और शोहरत किसी काम का नहीं होगा। घमंड करो यीशु के नाम पर, घमंड करो यीशु के कलाम पर, और घमंड करो कि तुमने यीशु को पहचान लिया है। घमंड करो कि तुम यीशु के संतान हो। ग्लोरी बी टू गॉड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम लोग एक वचन निकालेंगे, आगे बढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और उसका 2 से लेकर के 6 पद को पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 5 उसका 2 से 6 पद। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। द डे ऑफ द लॉर्ड इज कमिंग एज ए थीफ। एक चोर की नाई यहोवा का दिन, प्रभु का दिन आने वाला है। और यही है वो दिन जो पृथ्वी के ऊपर से सब कुछ नष्ट कर डालेगा। यही है वह धधकता हुआ दिन। ये धधकते भट्ठे का सा दिन, उस दिन पृथ्वी के ऊपर से सब कुछ मिट जाएगा। जी आगे। जब लोग कहते होंगे, जब दुनिया के लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। एक विनाश आ पड़ेगा। ये दुनिया वालों सुनो, तुम जो कहते हो कि कुछ भी डर नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, खाओ पियो मस्ती में, चाहे आग लगने दो बस्ती में। आग तो तुम्हारी जीवन की बस्ती में लग चुकी है। तुम ऐसा कहते रहोगे, अचानक तुम्हारे ऊपर विनाश आ रहा है। इंतजार करो विनाश को। अगर तुम ना सुधरे, अभी भी अगर परमेश्वर को नहीं ढूंढा और नहीं पाया, तेरी बर्बादी को किसी ने नहीं रोक पाएगा। जी। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। ऐ दुनिया वालों, तेरा घमंड कुछ काम नहीं आएगा। किसी रीति से ना बचोगे। जिस रीति से एक गर्भवती पर जो है प्रसव की पीड़ा अचानक आ जाती है, वैसे ही तुम पर भी वो पीड़ा आने वाली है। और तुम्हें मालूम भी ना रहेगा कि कब क्या होगा, और अचानक तेरा सारा किया धरा नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जी आगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो। और हे भाइयों, हे मसीह के प्रिय लोगों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। मेरे मसीह के प्रिय लोगों, मसीह के प्रिय बेटे और बेटियों, मेरे अजीज दोस्तों, आपको और मुझको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह दिन रात वालों के लिए है। वो दिन इस दुनिया के पाप और बुराई के अंधकार में जीने वालों के लिए आ रहा है। वो दिन आपके और मेरे लिए नहीं आ रहा है। जी। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हैं, इसलिए दिन पर दिन नहीं आता है, दिन तो रात के लिए आता है। जी। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। मेरे प्रियो, ये रात दुनिया की पाप और बुराई की भरपूरी को दिखाता है। ये अंधकार दुनिया की पाप की भरपूरी को दिखाता है, और ये पाप और बुराई ही ये अंधेरी रात है। इसलिए मेरे प्रियो, जो पाप बुराई से छूट गया है,
यीशु ने जिसको अपने पवित्र और बहुमूल्य रक्त से धोकर के शुद्ध और पवित्र किया है, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जिसके जीवन से आज पाप और बुराई छूट गया है, क्योंकि वचन में लिखा है एक जगह, जीवन की व्यवस्था ने हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया है। हालेलुया। जीवन की व्यवस्था यानी यीशु मसीह के सूली पर बलिदान ने हमें पाप और मृत्यु के बंधन से स्वतंत्र कर दिया है, आजाद कर दिया है। और यदि हम आजाद हैं, तो हमारे लिए वो दिन नहीं आ रहा है जो आज भी पाप का गुलाम है, उन बंधन में जीने वालों के लिए आ रहा है। जी, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें। जैसे दुनिया के लोग कहते हैं, अरे खाओ पियो मस्ती उड़ाओ, डरने की कोई बात नहीं है, दुनिया जैसे चल रही है ऐसे ही चलते रहेगी। लेकिन हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें उनके नाई सोने का जरूरत नहीं है, हमें उनके नाई पाप और बुराई में फिर से डूबने की जरूरत नहीं है। हमें आज जागने का जरूरत है, हमें प्रार्थना में लीन रहने का समय है। आज हमें प्रार्थना से भरा हुआ जिंदगी होनी चाहिए हमारे जीवन में। अगर हमारा जीवन प्रार्थना से भरा हुआ नहीं होगा, हम नित्य प्रतिदिन प्रभु की उपस्थिति में आकर के अपने पिता को महिमा नहीं देंगे, तो कल हमारा भी हाल वही होगा जो इस दुनिया का होने वाला है। आगे हम एक और वचन निकालेंगे, दूसरा तीमुथियुस की पत्री अध्याय 3 और उसका 1 से 5 वचन। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हे दुनिया वालों, जान लो, याद रखो, क्योंकि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे और वो कठिन समय आ चुका है। जी, क्योंकि मनुष्य सामर्थी, लोभी, स्वार्थी, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी होंगे, स्वार्थी, लोभी, सेल्फिश हो जाएंगे। इंसान आज सेल्फिश हो चुके हैं, आज स्वार्थी हैं, आज बस अपनी भलाई चाहिए। इस दुनिया के लोगों को अपनी भलाई चाहिए। अगला जहन्नुम जाए चलेगा, लेकिन अपनी भलाई होनी चाहिए। आज के लोग स्वार्थी हो चुके हैं, सेल्फिश हो चुके हैं। जी, लोभी और लोभी, हाँ, डिंग मार, डिंग मार। आज के लोग लोभी हो चुके हैं और बड़े बड़े डिंग हाँकते हैं। अभिमानी और घमंड करते हैं, अभिमान करते हैं कि मेरा पद इतना है, मेरी सैलरी इतनी है, मेरा घर मकान इतना बड़ा है, मेरा बाप इतना है, मेरा बेटा ये है, मेरा भाई ये है, वो फलाना पोस्ट में है, मेरे पास इतना दौलत है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। जी, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। कर लो घमंड, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात आने वाली है। जी, निंदक, मेरे प्रियो, आज लोग एक दूसरे की निंदा करने वाले हैं, कर रहे हैं। हाँ, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। आज के समय में आंखों देखी हाल है कि आज के बच्चे, अगर वो परमेश्वर के बच्चे नहीं हैं, जो परमेश्वर को नहीं डरते हैं, वे आज भी अपने माता पिता की आज्ञा को टाल देते हैं, नहीं मानते हैं। माँ बाप बोलते हैं कि बेटा ये काम मत करो, वे वही काम करेंगे। जी, कृतधन, कृतज्ञ, हाँ, अपवित्र, अपवित्र, दया रहित। आज इंसानों के, जो अगर कोई मसीह का नहीं है, उसके दिल में कुछ भी दया नहीं है। क्षमा रहित, उनके जीवन में कोई भी क्षमा नहीं है। अभी हमारे पास्टर जी, आदरणीय पास्टर पिंटू जी गा रहे थे कि परमेश्वर ने तो इतने बड़े बड़े हमारे गुनाहों को क्षमा कर दिया, सारी दुनिया को पाप को क्षमा किया, लेकिन आज हम एक छोटी सी गलती किसी को हम क्षमा नहीं कर पाते हैं। ये किस समय को दिखा रहा है मेरे प्रियो? यही है वो अंतिम समय। खुदा ने हमारे सारे पापों को क्षमा किया और आज हम खुदा के बच्चों का
एक छोटी सी गलती को क्षमा नहीं कर सकते हैं। यही है वो अंतिम दिन, यही है वो अंतिम समय। जी, दोष लगाने वाले आज लोग एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, कभी अपने आप को दोषी साबित नहीं करते हैं। जी, असंयमी और संयमी। आज लोगों के जिंदगी में कोई संयम नहीं है, सेल्फ कंट्रोलिंग नहीं है। आज लोग अपने मुंह को कंट्रोल में नहीं रखते हैं। आज के समय में लोग अपने मुंह को, अपनी आंखों को, अपने कान को और अपने मन को कंट्रोल में नहीं रखते हैं। और ये सारे चीजों को बिगाड़ने वाला है एक हमारे शरीर का छोटा सा अंग, जिसको जीभ बोलते हैं। ये जीभ, जिसने जीभ को काबू कर लिया, मेरे प्रियो, जीभ को काबू करने के विषय में संत याकूब कहते हैं, जैसे घड़ा को मुंह में लगाम दे करके काबू किया जाता है, वैसे ही जो इंसान आज अपने जीभ को काबू कर लेता है, वो सारे जीवन को, सारे शरीर को काबू रखता है। तो अभी के लोग जो है संयमी नहीं है, कंट्रोल नहीं है, नहीं कहने वाली बात को कह देंगे, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करेंगे। एक गाली कोई दिया तो उसके बदले में जो है 10 गालियां बक देंगे। तुरंत 440 वोल्ट का करंट आ जाता है आज के समय में लोगों को। मेरे प्रियो, संयमी होना होगा। जी, कठोर अभी के समय में लोग कठोर है, किसी का दिल में दया नहीं है, करुणा नहीं है, क्षमा नहीं है, लोग कठोर हो चुके हैं। मेरे प्रियो, जिसके अंदर, जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जीवित कलाम नहीं है, वे लोग कठोर हैं। और वही समय है, वही दिन है आज। आप चारों ओर अपने नजर घुमाइए और देखिए कि क्या ये सारी चीजें लोगों के जीवन में आज दिख रही है कि नहीं। जी, भले के बैरी हाँ, विश्वासघाती आज के समय में लोग भले के बैरी हो चुके हैं, विश्वासघाती हो चुके हैं। बहुत ऐसे अपने आप को मसीह के संतान कहने वाले लोग आज विश्वास से, प्रभु के कलाम से भटक चुके हैं और रोज भटक रहे हैं, क्योंकि वे अपने दृष्टियों को संसार और संसार की वस्तुओं की ओर ले जा रहे हैं। जी, ढीठ अभी के समय में जिनके जीवन में मेरे प्रियो प्रभु का ये जीवित कलाम नहीं है, वे लोग सब ढीठ हैं। हाँ, घमंडी वे घमंडी हैं और परमेश्वर के नहीं, वे परमेश्वर के नहीं, वरन सुख विलास ही के चाहने अपने वाले ही होंगे। सुख विलास के चाहने वाले हैं। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। उसकी शक्ति को ना मानेंगे। आज दुनिया में देख रहे हैं, चारों ओर देखिएगा, भक्ति का भेष देखने को मिलेगा। रंगाबीला पहने हुए बहुत दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उनके अंदर जो है कुछ भी शक्ति नहीं होगा। पवित्र आत्मा का कुछ भी अंश दिखाई नहीं पड़ेगा। आज भी ऐसे, बहुत ऐसे, हमारे मसीहियों में भी बहुत ऐसे लोग हैं, अपना पहनावा को ऐसा दिखाएंगे कि मैं ही सबसे सच्चा मसीह हूं, लेकिन मेरे प्रियो, उसके जीवन में खुदा का कलाम नहीं होता है। ऐसों से परे रहना, ऐसों से परे रहना, ऐसों से दूर रहना। मेरे अजीज दोस्तों, देखिए कि जिनके जिंदगी में ये सारी बातें दिखाई पड़ती है, ऐसों से दूर रहना, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ऐसों से दूर रहना पड़ेगा। जी, इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में तो मेरे प्रियो, ऐसों से हमें दूर रहना है। आज यही है वो अंतिम दिन, यही है वो अंतिम समय। इसलिए अब प्रभु के आने में देर नहीं है, बहुत जल्दी प्रभु आने वाला है। आइए हम लोग पुनः एक वचन निकालेंगे, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय और उसका 50 से लेकर के 52 पद तक पढ़ेंगे।
कुरिन्थी 15:50 से। भाइयों, मैं यह कहता हूँ जी कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और जी। न अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। जी देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ जी जी कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। परंतु सब हम बदल जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते हैं मेरे प्रियो। और जिसके जीवन में आज खुदा का कलाम नहीं है, जिसके जिंदगी में यीशु मसीह का वचन नहीं है, जिसके हृदय में वो आज भी मांस और लहू से पैदाइश है, वो मांस और लहू से पैदाइश है। क्योंकि हम लोग को उस वचन में वो मिलता है जो कि 1 यूहन्ना 1:13 में लिखा हुआ है कि वे यानी यीशु पर विश्वास रखने वाले ना तो मनुष्य की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा से और ना लहू से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो जिनके जीवन में, जिनके हृदय में आज परमेश्वर का कलाम नहीं है, परमेश्वर का अनमोल वचन नहीं है, वो आज भी मांस और लहू है। वो मांस और लहू से पैदाइश है। और केवल मांस और लहू से पैदा होने वाला परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता है। मेरे प्रियो, हम जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने वाले हैं, हम जो आज परमेश्वर के संतान बन चुके हैं, हम ना तो मनुष्य की इच्छा से, ना ही शरीर की इच्छा से और ना ही लहू से, परंतु परमेश्वर के कलाम से, परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वचन के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है। संत पौलुस कुरिन्थी के मंडली को ये बातें लिख करके भेजा था कि हे भाइयों, मैं तुमसे कहता हूं कि ना तो मांस और लहू परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होंगे, नहीं हो सकता। जी आगे। और ना नस्वान अविनाशी का अधिकारी हो, और ना ही नस्वान वस्तु अविनाशी का हिस्सा बन सकता है। मेरे अजीज दोस्तों, जिनके हृदय में आज परमेश्वर का कलाम नहीं है, वो अभी भी नस्वान है। और हम जिनके हृदय में आज प्रभु का ये जीवित अनमोल कलाम है, हम जो प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम पर विश्वास करते हैं, हम ही आज परमेश्वर के पवित्र संतान हैं। हम ही यीशु मसीह के संतान हैं। जी देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। देखो, मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ। संत पौलुस कहता है कुरिन्थी की मंडली को कि देखो, मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ। जी हम सब नहीं सोएंगे। हम सब नहीं सोएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी बी टू गॉड। हम सब नहीं सोएंगे। जिसके हृदय में आज परमेश्वर का जीवित कलाम है, हम जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, मेरे प्रियो, हम सब नहीं सोएंगे। सोने का मतलब होता है कि हम नहीं मरेंगे, हम नरक नहीं जाएंगे। हाँ, परंतु सब बदल जाएंगे। परंतु हम सब बदल जाएंगे। जी। और यह क्षण भर में पलक मारते ही, अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। और ये बदल जाने का काम क्षण भर में, आंखों का पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंके जाने के समय होगा। इसलिए हम लोग गाना गाते हैं, आखिरी नरसिंहा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है।
मेरे प्रियो, यही आखिरी नरसिंहा होगा। उस दिन के बाद ये दुनिया में कभी नरसिंहा का आवाज नहीं गूंजेगी। किसी को फिर नरसिंहा का आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी। ये अंतिम नरसिंहा होगा। इसलिए तुरही फूके, जैसे ही तुरही फूका जाएगा, जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश में दिखाई पड़ेंगे सबों को, क्योंकि वो अपने स्थान से निकल चुके हैं। बहुत जल्दी आपको और मुझको, अपने परमेश्वर के प्रियजनों को, चुने हुए लोगों को ले जाने के लिए आ रहा है। और उस दिन उनके आगे आगे करोड़ों स्वर्गदूत तुरही फूंकते हुए आएंगे। प्रधान स्वर्गदूत मिखाइल का ललकार सुनाई पड़ेगा और उस दिन हम पल भर में पलक मारते वक्त ही बदल जाएंगे। जी, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। उस दिन जैसे ही तुरही फूकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। जितने मसीह में मर चुके हैं वे सब अविनाशी की हालत में उठाए जाएंगे, और हम जो जीवित और बचे रहेंगे, हम अगर विश्वास से नहीं भटके हुए होंगे और उस दिन जीवित पाए जाएंगे, तो मेरे प्रियो, हम पल भर में पलक मारते वक्त ही हम बदल जाएंगे। और दोनों ये अविनाशी की दशा में जी उठने वाले मुर्दे और हम जो बदलने वाले जिंदे होंगे, दोनों एक साथ ये ग्रुप प्रभु के पास उठा लिया जाएगा और हम सदैव प्रभु के साथ इसी रीति से रहेंगे। हमेशा हमेशा ऐसा ही रहेंगे। जी, और हम बदल जाएंगे। हाँ, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान शरीर अविनाश को पहन ले, और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा, और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। मेरे प्रियो, उस दिन जय ने मृत्यु को निगल लेगा। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। तो मेरे प्रियो, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हे दुनिया के लोगों, इस दौलत की घमंड करते हो। तेरा दौलत, तेरा शोहरत और ये तेरी झूठी फुटानी किसी प्रकार की कुछ काम ना आएगी। आज भी वक्त है, प्रभु के कलाम की ओर कान लगाओ, मन फिराओ, प्रभु के चरणों में आओ, उनके नाम की तारीफ और प्रशंसा करो। आज वक्त है, तुम बच सकते हो। जी, आगे हम लोग और एक वचन निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसका 25 से लेकर के 28 पद तक पढ़ेंगे। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। जी, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जब वह चल चुके हैं अपने स्थान से निकल करके अपने प्रियजनों को लेने के लिए, वो जैसे ही हमारी आंखों में जब वो दृष्टिगोचर हो जाएंगे, जब दिखाई पड़ेंगे, उस दिन क्या होगा? चांद और सूरज में चिन्ह दिखाई पड़ेंगे। और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। पृथ्वी के ऊपर देश देश के सब लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। क्योंकि जिनके जिंदगी में खुदा का कलाम नहीं होगा, उस दिन वे सारे लोग
समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट जो देखते देखते भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। जी आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। मेरे प्रियो, उस दिन आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। और आकाश की शक्तियां हिलाए जाने का मतलब होता है, आज जो सौर मंडल में इतने ग्रह तारे हैं वे अपने स्थान से सब गिरने लगेंगे। जैसे आंधी में कच्चे गुलर झड़ करके धरती पर गिर जाते हैं, वैसे ही उस दिन आकाश के तारे और ग्रह सब धरती पर गिर जाएंगे, समुद्र में गिरेंगे। इसलिए तो लिखा है, समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से लोग घबरा जाएंगे। जब इतने बड़े बड़े ग्रह तारे आपस में टकराते हुए ऊपर से ही आग उत्पन्न हो जाएगी और वो धधकते भट्ठे के समान एक धधकता पहाड़ के रूप में हुए जो है समुद्र पर गिरेंगे। जब समुद्र में गिरेंगे मेरे प्रियो, वो इतने तेज गति से गिरेंगे कि उसके गति से समुद्र का पानी, वो जिस गति से नीचे गिरता होगा उसी गति से समुद्र का पानी ऊपर को जाता होगा। क्योंकि हम लोगों ने साइंस में पढ़ा है, न्यूटन के गति नियम में क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब जितना तेज गति से ऊपर का चीज पानी में गिरेगा उतना ही गति से पानी विपरीत दिशा में ऊपर की ओर जाएगा। उस दिन बड़े बड़े लहर उठेंगे, समुद्र गरज उठेगा, लहरों का कोलाहल लोगों को घबरा देगा। जिनके हृदय में प्रभु का कलाम नहीं होगा वे सब घबरा जाएंगे। तब जब ये बातें होने लगे हाँ, तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना। मेरे प्रियो, उस दिन प्रभु यीशु मसीह बड़ी महिमा के साथ दूतों की तुरही की आवाज के साथ आएगा, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। इसलिए उस दिन के विषय में कहा है कि जब ये बातें होने लगे, तुरही की आवाज सुनाई पड़े, तो तुम अपनी दृष्टि को आकाश की ओर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे प्रिय अजीज दोस्तों, हमारा छुटकारा निकट होगा। उस दिन हमारा छुटकारा होगा। इस दुनिया की दुनियादारी और दुनिया की परेशानियों से हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ये दुनिया और दुनिया के लोग जिनके हृदय में खुदा का कलाम नहीं होगा, वे सदा के कष्ट और दुख में, कलेश में चले जाएंगे। उनकी जिंदगी में तबाही 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 आ जाएगा। लिखा है, वे किसी रीति से उस दिन नहीं बचेंगे, किसी रीति से नहीं बचेंगे। मेरे प्रियो, किस चीज का आज घमंड करते हैं? भूल जाइए ये दुनिया और दुनियादारी को। इस दुनियादारी में रहने से आपकी और मेरी जिंदगी की सुरक्षा नहीं है। हमारी सुरक्षा खुदा के कलाम में है, हमारी सुरक्षा विनती और प्रार्थना में है, हमारी सुरक्षा नित्य प्रतिदिन प्रभु के नाम को महिमा देने में है, हमारी सुरक्षा प्रार्थनामयी जिंदगी बिताने में है, हमारी सुरक्षा खुद को जगने और औरों को जगाने में है। मेरे प्रियो, इसलिए अभी वो वक्त है कि हम अपने दृष्टियों को संसार और संसार की वस्तुओं से फेर लें। हम अपनी दृष्टियों को हमेशा केवल और केवल मात्र खुदा की कलाम में लगाएं। खुदा की कलाम में लगाएं, जिसने आपकी और मेरी जिंदगी को आज बख्श दिया है। जिसने हमारी जिंदगी को बख्शा है, हम उसकी ओर अपने दृष्टि को लगाएं। इसीलिए तो वचन में लिखा है
सबसे पहले तुम स्वर्गीय राज और धर्म की खोज करो तो तुम्हें ये सब भली वस्तुएं मिल जाएगी। आज लोग भली वस्तुओं के पीछे पड़े हुए हैं, स्वर्गीय राज और धर्म के पीछे नहीं। मेरे प्रियो, अगर स्वर्गीय राज और धर्म जिसको मिल जाता है, भली वस्तुएं तो उसके पीछे पीछे भागती है। आप क्यों पीछे पड़े हुए हो भली वस्तुओं की? आज वक्त है, इस समय वक्त है, अपने दृष्टि को खुदा के कलाम में लगाइए। इंतजार कीजिए, आपका और मेरा मसीहा, हमारा दूल्हा बहुत जल्द आ रहे हैं। हमें दुल्हन की नहीं तैयार होने का जरूरत है। आज हम अपने इस जीवन को, जिसको खुदा ने अपने बहुमूल्य रक्त से खरीद लिया है, पवित्रता में बनाए रखिए। और अगर जिसके हृदय में खुदा का कलाम नहीं होगा, वो कभी भी पवित्र बन के नहीं रह सकता है मेरे प्रियो। क्योंकि वचन में लिखा है, बिना प्रार्थना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रसन्न हो, आइए प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना में जीवन बिताइए। मेरे प्रियो, अभी वक्त नहीं है जीविका का घमंड करने का, अभी वक्त नहीं है आंखों की अभिलाषा पूरा करने का, अभी वक्त नहीं है शारीरिक अभिलाषा पूरा करने का। बहुत हुआ जो हमने अपना जिंदगी को गंवाया है। बची जिंदगी को जिसको खुदा ने खरीद लिया है, खुदा की मर्जी का जिंदगी जीना पड़ेगा। तैयार हो जाइए प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहे हैं। आइए हम लोग एक गाना गाते हुए जो है हम लोग आज के संदेश को अंत करेंगे। गाना का बोल है, अंजीर फूलते हैं ग्रीष्म काल आते हैं, आसमान में जल्दी तूरी फूंकने वाली है। हम लोग गाएंगे। अंजीर फलते हैं ग्रीष्म काल आते हैं, आसमान में जल्दी तोरी फूंकने वाली है। अंजीर फलते हैं ग्रीष्म काल आते हैं, आसमान में जल्दी तोरी फूंकने वाली है। जाग उठो हे दुल्हन तैयार हो, दूल्हे का आगमन करीब है। जाग उठो हे दुल्हन तैयार हो, दूल्हे का आगमन करीब है। आसमान में प्रेमी जाहिर होवेगा, दुल्हन में विश्वास क्या हो पाएगा। आसमान में प्रेमी जाहिर होवेगा, दुल्हन में विश्वास क्या हो पाएगा। अधर्म बढ़ने से प्रेम ठंडा ना हो, अधर्म बढ़ने से प्रेम ठंडा ना हो, पहला प्रेम आशा नया करें, पहला प्रेम आशा नया करें। अंजीर फलते हैं ग्रीष्म काल आते हैं, आसमान में जल्दी तूरी फूंकने वाली है। जाग उठो हे दुल्हन तैयार हो, दूल्हे का आगमन करीब है। दूल्हे का आगमन करीब है, दूल्हे का आगमन करीब है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू डियर गॉड फादर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। तो बहुत जल्द आने वाला है प्यारे खुदाबंद। प्रभु जी, हम तमाम तेरे बच्चों को प्रभु जी तैयार होने में तू हमारी सहायता और मदद कीजिए पिता। हाँ प्रभु जी, जब तू आए प्रभु जी, हम में से कोई छूट ना जाए प्यारे प्रभु जी। हे पिता, हम तेरे उपस्थिति में पाए जाएं खुदाबंद।
तेरे मर्जी का जिंदगी जीने में तू ही हमारी सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।